हमने वर्ड के हवाले से क्वेश्चन आंसर करना सीखा कि वर्ड से किस तरह क्वेश्चन करते हैं और आंसर किस तरह देते हैं। और अगर आगे और चलें तो आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं। व्हाट वाज द फूड लाइक इन योर होटल, या आप कह सकते हैं व्हाट वाज द व्हाट डज शी लुक लाइक। मैं डज को इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि डज, डू, डिड ये हम बाद में करेंगे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, इसमें भी डू यूज़ हो गया है तो हम इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। व्हाट एज आर यू, ये वाला सेंटेंस ले लीजिए क्योंकि डू और डज पर हम बाद में आते हैं। डू डज वो मैंने बताया ना कि जो हम जिस तरह उन लफ्ज़ों से क्वेश्चन पर मार्क बनाते हैं, क्वेश्चन वो आंसर वो आगे अलग अलग उसमें करेंगे क्योंकि यही बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम WH क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करें। तो व्हाट कंट्री करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज़ दैट, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज़ दैट, इट्स, या आप कह देंगे मैंगो ट्री, मैंगो ट्री कह दें, कोकोनट ट्री कह दें। आप आपका आंसर एक वर्ड में आप फ़ौरन दे सकते हैं। व्हाट एज आर यू या व्हाट इज़ योर एज, ओके। तो आपने किसने पूछा व्हाट इज़ योर एज या व्हाट एज आर यू, कुछ भी आप दोनों सेंटेंस यूज़ किए जा सकते हैं। व्हाट इज़ योर एज तो आप कह सकते हैं 18 ईयर्स और 30 ईयर्स और 60 ईयर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ द वेट ऑफ दिस पार्सल, इस पार्सल का वेट कितना है, हाँ तो आप बता दीजिए 40 किलो कह दें या 20 किलो 10 किलो जितने भी कहना चाहें। हाउ हैवी इज़ इट, ये भारी कितना है। वेट पूछा, फिर आपने पूछा ये पार्सल भारी कितना है, हाउ हैवी इज़ इट तो आप कह सकते हैं इट इज़ टू मच हैवी, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, या इट इज़ टू मच, इट इज़ नॉट टू मच हैवी, ये टू मच हैवी नहीं है, भारी नहीं है ज़्यादा, ठीक है, हल्का है ये। अच्छा, व्हाट विल यू हैव टू ईट, व्हाट विल यू हैव टू ईट, क्या है हमने ऐसा जो है वर्ब इस्तेमाल कर लिया है, आप खाने में क्या पसंद करेंगे। तो यह फ्यूचर में हम चले गए, हमने पूछा कि व्हाट विल यू हैव टू ड्रिंक या व्हाट विल हैव टू ईट, आप खाने में क्या पसंद करेंगे तो आप कहेंगे बिरयानी। ड्रिंक के बारे में अगर वो आपसे ये क्वेश्चन सेम कर देता है कि ड्रिंक में क्या कहेंगे तो आप कहेंगे कोल्ड ड्रिंक, पर पेप्सी और जो भी चाहे वट एवर यू वॉन्ट टू ड्रिंक और ईट यू कैन से ईजीली। तो व्हाट विल यू टेक टू ईट जब हमने कहा था तो हमने बिरयानी कह दिया, कौरमा कह दिया, कुछ भी कह दिया। तो वर्ड से बेशुमार क्वेश्चन हैं और आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। आप क्वेश्चन करना सीखेंगे तो इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और पहले ये WH क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। व्हाट के बाद हम व्हेन की बात करते हैं कि व्हाट हमने इस्तेमाल किया जो हमने क्या के लिए, यानी क्या का अगर हमने सवाल करना है तो क्या के लिए व्हाट इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम व्हेन इस्तेमाल करते हैं तो व्हेन का मतलब होता है फॉर टाइम, टाइम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं व्हेन, WHEN व्हेन। व्हेन ये का मतलब है कब, यानी कब। व्हेन विल यू गेट मैरी, व्हेन विल यू गेट पास योर एग्जाम, कोई बहुत अरसे से फेल हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो हमने उससे पूछा कि व्हेन विल यू गेट पास योर एग्ज़ाम, या व्हाट विल यू गेट मैरी, या कुछ भी कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और व्हेन विल यू गेट एडमिशन इन स्कूल और कॉलेज, तो जो भी कुछ पूछना चाहें कि आप स्कूल में एडमिशन कब लेंगे, कब लेना चाहेंगे, कब लेंगे, या आप जो है वो पास कब होंगे, आखिर कितना अर्सा लगाएंगे पास होने में। तो आप जो भी आपको जवाब देना चाहे तो आप कह सकते हैं इन नेक्स्ट मंथ और इन नेक्स्ट ईयर, कुछ भी आप कह सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से इजीली, ओके। व्हेन विल यू बैक फ्रॉम कराची, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम कराची, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम कराची, यानी आप कराची को चला, कोई कराची गया हुआ है और उससे आपने पूछा कि आप कराची से वापस कब आएंगे। व्हेन विल यू बैक फ्रॉम कराची, कराची से वापस कब आएंगे, या लाहौर से वापस कब आएंगे। व्हेन विल यू बैक फ्रॉम लाहौर, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम कनाडा, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम USA, आप USA जा रहे हैं तो वापस कब आएंगे तो आप कहेंगे कि मे बी आफ्टर 1 वीक, मे बी इट विल टेक मोर टाइम। और आप ज़्यादा टाइम भी कह सकते हैं। अगर बाहर के मुल्क का जिक्र कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि फॉर 1 ईयर आप जो जा रहे हैं, आप फॉर 1 ईयर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, यानी टाइम के लिए आप किसी भी वक्त को बताना चाह रहे हैं अगर, तो वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, WHEN वैन। वैन यानी कब, आप कब का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। फिर अगर आप कहते हैं व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, या इन मॉर्निंग, व्हेन यू गेट अप इन मॉर्निंग,
व्हेन यू गेट अप इन मॉर्निंग, तो आप कहेंगे आई गेट अप इन 5 o'clock और 5:30 इन मॉर्निंग। और फिर इसी तरह से इसको क्वेश्चंस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। व्हाट डू यू, व्हाट, फिर मैं वर्ड पे नहीं जा रही, वैन पे ही रहती हूँ। अच्छा, व्हेन डू यू मीट योर फ्रेंड, व्हेन डू यू मीट योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त से जो है वो कब मिलते हैं, तो आप उससे कहेंगे एवरी संडे आई मीट, आई एवरी संडे खाली कह दीजिए तो भी ठीक है, वरना आप कह सकते हैं कि मैं अपने दोस्त से डेली मिलता हूँ, एवरी संडे, डेली, वीकली और मंथली। व्हेन डू यू मीट योर फ्रेंड, व्हेन डू यू मीट योर फ्रेंड, ओके। व्हेन डज सलमा रीच, सलमा जो है वो कब पहुंचेगी या कब आएगी या कब वो यहाँ कब उससे पहुंचेगी या अली कब पहुंचेगा, तो आप कहेंगे कि आई डोंट नो, ओके, आई डोंट नो, या आप कह देंगे कि एट 7 o'clock, और आप यू कैन से आफ्टर 1 week, ओके। सेंटेंसेस का जब क्वेश्चन करना किसी ने आपसे सीख कर लिया, आपने क्वेश्चन करना सीख लिया, तो आंसर देना बहुत इजी हो जाता है। जस्ट फ्यू वर्ड्स में भी आप आंसर कर सकते हैं। तो व्हेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर टाइम, व्हेन वी आर यूजिंग फॉर टाइम, कब यानी कब, जब के लिए हम व्हेन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और अब इसके बाद WH क्वेश्चन में पहला हमने वर्ड इस्तेमाल किया, फिर हमने व्हेन इस्तेमाल किया। वर्ड का मतलब था क्या, जब हमने क्या से जब किसी से सवाल करना है तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जब हमने किसी से टाइम से मुताल्लिक कब पूछना है, कब आपने ये काम करना है, और तो आप व्हेन इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप तीसरे WH क्वेश्चन पर जाएं तो वो वेयर है। वेयर का मतलब है वेयर फॉर प्लेस, ठीक है। व्हेन फॉर टाइम, वेयर फॉर प्लेस। और वेयर क्या है, किस चीज़ के लिए, प्लेस के लिए, जगहों के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। वेयर डज ही लिव नाउअडेज, वेयर डज ही लिव नाउअडेज, और वेयर डज ही लिव नाउअडे, आजकल वो कहाँ रहता है, आजकल वो कहाँ रहती है, ही रहता है, ही है तो रहता है, और शी अगर कर दें तो रहती है। वेयर डज शी लिव नाउअडेज, नाउअडे कर दें, आजकल वो कहाँ रहती है, तो वेयर डज ही लिव नाउअडे, वो तो या आजकल कहाँ रहती है तो डेज कर दें, आजकल कहाँ रहती है, तो आपने जवाब दिया आई डोंट नो, मे बी शी इज़ आउट ऑफ द सिटी, और मे बी शी इज़ बिज़ी इन हर ओन वर्क, हो सकता है वो अपने किसी ज़ाती काम में मसरूफ़ हो सकता है वो मुल्क से बाहर गई भी हो सकता है कि उसके एग्ज़ाम चल रहे हों, मे बी शी इज़ बिज़ी इन हर एग्ज़ाम, हो सकता है वो एग्ज़ाम में अपने बिज़ी है, वो अपने एग्ज़ाम में बिज़ी है, या भी कह सकते हैं शी इज़ बिज़ी इन हर एग्ज़ाम, शी इज़ बिज़ी इन हर स्टडी, अपनी स्टडी में बिज़ी है। कुछ भी आप कह सकते हैं, ही है तो ही लगाएंगे आप इस तरह से। तो फिर अगर कहते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है आसानी के साथ हम जानते हैं कि वेयर डू यू लिव, अगर डू कह रहे हैं तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आपने कहा कि आई लिव इन कराची, आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन पाकिस्तान, जो भी चीज़ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, आई लिव इन, ठीक है। डू यू वांट टू से समथिंग, ओके। माय ग्रैंडसन इज हियर एंड ही इज आस्किंग समथिंग, ओके। तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम कह देते हैं कि आई लिव इन कराची, आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन गुलशन इकबाल, ओके, वट एवर यू वांट टू से और यू वांट टू से, वी कैन से इजीली। वेयर डिड यू बॉर्न, आप कहाँ पैदा हुए, वेयर डिड यू बॉर्न, आई बॉर्न इन कराची, आई एम बाय बॉर्न कराची, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आई बॉर्न इन कराची, ठीक है, आई कह रहे हैं आप, और ही शी इट लगाएंगे तो वर्ब के साथ एस लगेगा, आपका याद रखिएगा जब भी हम वर्ब को इस्तेमाल आगे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वेयर इज़ द एयरपोर्ट, अब देखिए ये सारे वेयर हम जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो जगहों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेस के लिए, वेयर फॉर प्लेस। तो वेयर इज़ द एयरपोर्ट, वेयर इज़ द मार्केट, वेयर इज़ द बुक शॉप, वेयर इज़ द कुछ भी जो भी पूछना चाहते हैं आप, शॉपिंग मॉल, किसी चीज़ के भी बारे में पूछ रहे हैं, किसी प्लेस के बारे में, तो आप कहेंगे वेयर इज़ द एयरपोर्ट। तो हमने कह दिया इट इज़ टू मच नियरर फ्रॉम योर हाउस,
ये आपके घर से बहुत नज़दीक है, या इट इज़ सो फार फ्रॉम योर हाउस, ये आपके घर से बहुत दूर है, या आप उसको सही लोकेशन जो है वो उसे लोकेट कर देंगे कि ये यहाँ से कितनी दूर है, कैसे आप जाएंगे। ओके, तो वेयर इज़ द एयरपोर्ट और वेयर इज़ द शॉपिंग मॉल कहाँ पर है, तो आपने कहा कि शॉपिंग मॉल इज़ नियर टू योर हाउस, नेक्स्ट इन योर नेक्स्ट रॉ, दूसरी गली में है, या नेक्स्ट स्ट्रीट, एट नेक्स्ट स्ट्रीट पर है, वहाँ पर है। तो वेयर एवर हैव यू बीन विजिटेड, इसको छोड़ दीजिए। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, मैं आपको काफ़ी देर से तलाश कर रहा था। तो ये इस तरह से आपने अगर किसी में मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको तलाश करता रहा तो आप वेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। WH क्वेश्चन में हमने व्हाट इस्तेमाल किया, क्या, वैन इस्तेमाल किया फॉर टाइम के लिए यानी कब, और वेयर हमने इस्तेमाल किया फॉर प्लेस, किसी भी जगह के बारे में मालूमात के लिए हमने वेयर इस्तेमाल किया। अब तीसरा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वाई फॉर रीज़न। वाई जब हम यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई रीज़न मालूम करने के लिए हम जो है वाई का इस्तेमाल करते हैं। ये भी WH क्वेश्चन है क्योंकि W से शुरू हो रहा है, वाई, WHY, ठीक है, ये वाई है, ये भी क्वेश्चन है। वाई डिड ही फेल इन एग्ज़ाम, वाई डिड ही फेल इन एग्ज़ाम, बिकॉज ही डिडेंट डू वर्क हार्ड। अगर हमने पूछा वाई डिड ही फेल इन एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम में क्यों फेल हुआ, वाई डिड ही फेल इन एग्ज़ाम, अगर आप ये उससे पूछते हैं कि वो इम्तिहान में क्यों फेल हुआ, या वाई डिड शी फेल इन एग्ज़ाम, तो शी डिडेंट डू हार्ड वर्क, उसने कोई मेहनत नहीं की थी, ठीक है, इस वजह से वो फेल हो गए। शी डिडेंट डू एनी हार्ड वर्किंग, कुछ भी कह सकते हैं। शी डिडेंट डू हार्ड वर्किंग, उसने हार्ड वर्किंग नहीं की थी, या शी वॉज बिजी इन हर प्लेइंग और गेम्स, और शी वॉज बिजी इन वॉचिंग TV एंड शी डिडंट डू हार्ड वर्क इन हर स्टडी, उसने अपने स्टडी में कोई मेहनत नहीं की, वो TV देखने में लगी रही, या शी वॉज एडिक्ट ऑफ गेम्स। वो आजकल तो गेम है ना हमारे बच्चों के हाथों में, सेल है, वो सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एडिक्ट हो गई है गेम की, तो इस वजह से गेम की एडिक्ट हो गई थी, इस वजह से एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकी। और सिंपल सा तो ये कहते हैं कि उसने हार्ड वर्किंग नहीं की थी। तो जब हमने जब कोई रीज़न पूछना हुआ कि वाई, क्यों, वाई फॉर रीज़न का इस्तेमाल करते हैं कि वो क्यों फेल हो गई या क्यों फेल नहीं हुई, और वाई शी डिडंट कम टू माई होम, वो मेरे घर क्यों नहीं आया, वाई वो मेरे घर क्यों नहीं आई, वाई शी डिडंट कम टू होम अर्ली, ये कह सकते हैं वाई शी डिडंट कम टू होम अर्ली, वो घर जल्दी क्यों नहीं आई। तो आप कह सकते हैं शी वॉज बिज़ी इन हर प्रैक्टिकल, और शी वॉज बिज़ी इन हिज स्टडी, इन हर स्टडी। अगर ही का जिक्र हो रहा है तो हिज, और हर का जिक्र हो रहा है तो आप शी का जिक्र हो रहा है तो हर इस्तेमाल करेंगे। शी वॉज वाई ही, जब हमने कहा था कि वाई डिड शी मीट आ प्रीमेच्योर डेथ, वाई डिड शी मीट आ प्रीमेच्योर डेथ, ये बड़ा वैसा जुमला है। अब देखिए शी का जिक्र कर रहे हैं तो हर इस्तेमाल करेंगे, और जब ही का जिक्र करते हैं तो हिज इस्तेमाल करते हैं। तो जब ही शी ये सेंटेंस जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं गर्ल फीमेल के लिए तो हर इस्तेमाल कीजिए, और फीमेल के लिए और मेल के लिए करते हैं तो हिज इस्तेमाल कीजिए। तो इसी तरह से अब हम चूँकि कुछ क्वेश्चन पास्ट में कर रहे हैं, कुछ हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। डिड जब लगा दिया तो हम पास्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने कहा कि वाई डिड शी मीट आ प्रीमेच्योर डेथ, उसकी मौत कैसे वाक़या हुई थी, प्रीमेच्योर डेथ यानी वक्त से पहले वो कैसे इंतकाल कर गई, रोड एक्सीडेंट, ठीक है। तो आप रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो अचानक आपकी डेथ हो जाती है, तो रीज़न पूछा तो आपने कहा रोड एक्सीडेंट, ओके। तो आपने रोड एक्सीडेंट का जिक्र कर दिया, या जैसे ट्रेन हादसा हो गया, इन ट्रेन एक्सीडेंट, या कुछ भी वट एवर यू। तो रीज़न जब आपने देना हुआ तो आपने फौरी तौर पर
वाई इस्तेमाल किया क्वेश्चन बनाने में और आंसर में, आपने मुख्तसर से भी जवाब दे दिया और कम्प्लीटली वो पूरा सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप कहते हैं वाई डू यू स्टे लेट इन क्लास, वाई डू यू स्टे लेट इन क्लास, आप अपनी क्लास में लेट क्यों रुकते हैं, आप अपनी क्लास में वेयर वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाई डू यू स्टे लेट इन क्लास, आप क्लास में देर तक क्यों रुकते हैं। प्रेजेंट का जुमला है क्योंकि डू इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जब अपने डिड इस्तेमाल कर रहे थे तो हम पास्ट में चले जाते थे, तो ये हम डू इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई डू यू स्टे लेट इन क्लास, तो लेट क्लास में क्यों देर तक रुकते हैं, बिकॉज ऑफ माई स्टडी, ओके, अपनी स्टडी की वजह से मैं रुकता हूँ। आई डू स्टडी ग्रुप स्टडी, आई डू ग्रुप स्टडी, मैं ग्रुप स्टडी करता हूँ। आफ्टर माई क्लास, ये कह सकते हैं आप, क्लास के बाद मैं ग्रुप स्टडी करता हूँ, इस वजह से मैं वहाँ पर रुकता हूँ। कोई भी रीज़न आप वहाँ पर दे सकते हैं फौरी तौर पर। और वाई डिड ही फ़ोन मी, वाई डिड ही फ़ोन मी, वाई डिड ही फ़ोन मी, वाई डिड शी फ़ोन मी, उसने मुझे फ़ोन क्यों किया। आई डोंट नो वाई शी मेक यू फ़ोन कॉल, वो आपको फ़ोन कॉल क्यों मिलाती है या फ़ोन कॉल क्यों करती है, या मुझे तो नहीं पता। या वाई शी मेड फ़ोन कॉल, दोनों बात कर सकते हैं, माजी पास्ट में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कह सकते हैं। वाई शी, जब आपने पूछा कि वाई डिड ही फ़ोन मी, तो आपने कहा आई डोंट नो वाई शी मेक यू फ़ोन कॉल, वो आपको फ़ोन क्यों करती है मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर या आप ये कह सकते हैं कि आई डोंट नो मे बी शी हैज़ एनी इम्पॉर्टेंट वर्क, हो सकता है उसके पास उसको कोई ज़रूरी काम हो आपसे, ये भी आप कह सकते हैं। तो कोई भी जुमला आप जो है आसानी के साथ एक दो सेंटेंस में आप जुमला कह सकते हैं। तो वाई हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर रीज़न, अगर कहीं रीज़न कोई पूछ रहा है आपसे तो आपने वाई लगा देना है और क्वेश्चन बना देना है। अगर कोई आपसे प्लेस के बारे में पूछता है तो आपने वेयर लगाना है। अगर आपसे कोई टाइम के बारे में पूछता है तो आपने व्हेन यूज़ करना है। और क्या का इस्तेमाल अगर कहीं आ रहा हो सेंटेंस में तो सवाल में, तो आपने वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई। तो व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, और वाई क्यों, रीज़न के लिए। अब हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं whose, WHOSE, whose फॉर पोजीशन ऑफ थिंग्स। whose हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशन ऑफ थिंग्स के लिए, किसी चीज़ों की जो पोजीशन होती है उन चीज़ों की उनको जाहिर करने के लिए हम whose इस्तेमाल करते हैं। whose pen is this, या whose books have you got, whose toys are you holding, whose car broke down, car broke down, और whose mans are these, और whose umbrella did you borrow, आपने अम्ब्रेला किससे हासिल किया, किससे आपने लिया, या किसकी आपके किससे किसका अम्ब्रेला था जो आपके पास था, या आपने जो था वो आपके किसके आपने खिलौने आपके हाथ में थे। जब मैंने पूछा हुज टॉयज आर यू होल्डिंग, आपके हाथ में किसके खिलौने, ये खिलौने आपने कहाँ से लिए हैं ये। या हुज बुक्स हैव यू गॉट, आपके हाथ में जो किताबें थी वो कौन सी, किसकी किताबें थी, किसने आपको किताबें दी, ये किसकी किताबें आप पकड़े हुए हैं। या हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। या हुज पार्सल इज़ दिस, तो ये आप कह सकते हैं कि माई ब्रदर्स पार्सल इज़ इट, और माई ब्रदर्स पेन इज़ इट, और मे बी यू कैन आप से इजीली योर फ्रेंड, योर ब्रदर, योर सिस्टर, किसी का भी नाम ले सकते हैं, या जिसकी वो चीज़ है उसके बारे में आप बता सकते हैं जस्ट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। तो हुज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट फॉर पोजीशन ऑफ थिंग्स, यानी कि चीज़ों की मलकियत के बारे में हुज का इस्तेमाल किया जाता है। होम क्या है, होम जो है ये होम या हु दोनों लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। हु से हु भी इस्तेमाल करते हैं और होम भी इस्तेमाल करते हैं। हु से और होम से मुराद हु हम इस्तेमाल करते हैं, हु कौन, ठीक है। तो होम डिड यू सी लास्ट नाइट, आपने पिछली रात किसको देखा। होम डिड यू सी लास्ट नाइट, होम डिड यू सी लास्ट नाइट। हु नहीं कहेंगे, अब होम कहेंगे, ठीक है। हु और होम इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आपने किसको रात को, लास्ट नाइट किसको आप किससे आपकी मुलाकात हुई, या किससे आप मिले, कल आप किससे आपकी मुलाकात हुई। तो आप कह सकते हैं कि अली केम लास्ट नाइट, या ये कहते हैं अली
अली केम टू माई होम, अली मेरे घर आया था और मेरी मुलाकात हुई थी। तो आप अली कह सकते हैं, माई फ्रेंड कह सकते हैं, और योर रिलेटिव्स कह सकते हैं। होम डिड यू सी लास्ट नाइट, आपकी किससे कल मुलाकात हुई थी, या कल रात को कब मुलाकात हुई आपकी, किससे मुलाकात हुई रात को, तो या कल किससे मुलाकात हुई, तो आपने जस्ट कह दिया कि माई फ्रेंड, माई रिलेटिव्स, और एनी वन यू कैन यूज़, ब्रदर सिस्टर, किसी से भी आपकी कल मुलाकात हुई थी या आप मिले थे, तो आप बता सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं आप, यू कैन यूज़ एनी नेम। अली मीट अली मीट मी, ठीक है। अली मीट, अगर आपने प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं, तो मेट हो जाएगा, ठीक है। अली मेट मी यस्टरडे, अली मेट मी, ठीक है। अली से मेरी मुलाकात हुई थी, तो मेट हो जाएगा, मीट का सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। और क्वेश्चन जब आप कर रहे थे तो आपने डिड यूज़ किया था, और वर्ब के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। जब भी डिड इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। होम डिड यू गिव माई बुक, होम डिड यू गिव माई बुक, आपने मेरी किताबें किसको दे दी। होम डिड यू गिव माई बुक, होम डिड यू गिव माई बुक, आपने मेरी किताबें किसको दे दी। आई डिडंट गिव योर बुक्स एनीवन, मैंने आपकी किताबें किसी को नहीं दी, ठीक है। ओके, योर बुक्स, आई डिडंट गिव योर बुक्स टू एनीवन, मैंने आपकी किताब किसी को भी नहीं दी, आपकी किताबें जो है वो मेरे पास ही रखी हैं। योर बुक्स इन माई कबर्ड, योर बुक्स आर इन माई कबर्ड्स, या कह सकते हैं, या योर बुक्स आर ऑन द टेबल, योर बुक्स आर इन योर बैग, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब पूछा गया होम का मतलब यहाँ पर आ रहा है कि कौन या किसको के बाइनों में आपने यहाँ पर होम इस्तेमाल कर रहे हैं। होम डिड यू गिव माई बुक्स, आपने मेरी बुक किसको दी, तो आपने बताया कि मैंने तो किसी को भी नहीं दी, वो आपकी बैग में रखी हैं, आपकी कबर्ड में रखी हैं, टेबल पर रखी हुई हैं, ठीक है, या आपके पास ही मौजूद हैं। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर व्हाट, हु, हाउ, अच्छा हाउ भी हम इस्तेमाल करते हैं। हाउ का मतलब है, हाउ हमारा यूज़ होता है कैसे के लिए, हमारा हाउ इस्तेमाल करते हैं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है। अब WH क्वेश्चन है तो H में जो है वो हाउ आ जाता है, उसमें हम कहते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, आई एम क्वाइट वेल, और आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, या आई एम इल, कुछ भी आप वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से ईजीली। और तो क्या हुआ कि वी मेक आवर क्वेश्चन विद WH वर्ड्स एंड एज वेल एज विद इंट्रोगेटिव जो फॉर्म होती हैं उनसे भी हम क्वेश्चन अपने बनाते हैं। तो WH क्वेश्चन से हम जो है अपने सवाल बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की और जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं उनसे भी हम अपने क्वेश्चन बनाते हैं, जिनमें डज, डू, डिड, वॉज, वर, इज़, आर, एम, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, कैन, कुड, वुड, शुड, इन सारे लफ्ज़ों से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ WH क्वेश्चंस के बारे में बात आपसे की है, ताकि WH क्वेश्चन जो है वो आप समझ सकें कि WH क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने WH क्वेश्चन आपको बताए। अगर अब हाउ की बात हम कर रहे थे तो चलिए हाउ पर आ जाते हैं। हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन इन अब्रॉड, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने हाउ से बना लिया। और आर यू सिंगल और मैरिड, ये हमने आर से क्वेश्चन बना लिया। आप देखें इज़, आर, एम भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डू, डज को भी अगर हम यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे इस्तेमाल में कैसे आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी एक तरीक़ाकार है, जैसे मैंने भी बताया कंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उनसे बना लेते हैं सेंटेंसेस अपने, और WH क्वेश्चन से भी हमारे जो है वो आंसर क्वेश्चन बनते हैं। हाउ वॉज द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसा है, इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड, और इट इज़ नॉर्मल, कुछ भी कह सकते हैं आप। और व्हाट इज़ योर लैंग्वेज, व्हाट इज़ योर लैंग्वेज, व्हाट का अगर क्वेश्चन बनाए तो व्हाट इज़ योर लैंग्वेज, तो आप कह सकते हैं कि आई स्पीक उर्दू, ठीक है, ओके, और माई मदर टंग इज़ उर्दू, राइट, माई मदर टंग इज़ पंजाबी, माई मदर टंग इज़ बलोची, एंड वट एवर you want to say. Okay, how long have you been settled here, how long have you been settled here, आप यहाँ पर कब से हैं, यानी कराची में कब से है। how long have you been settled in Karachi, आप कराची में कब से सेटल हैं।
नियर अबाउट 40 years, या आई एम बाय बर्थ फ्रॉम कराची, ठीक है, मैं कराची का ही पैदा हुआ हूँ, या मैं कराची में ही रहता हूँ, या आप कह सकते हैं 40 years से मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हैव यू बीन, तो हमने ये कर लिया, यानी हमने कर दिया। इसी तरह से हाउ से हाउ वॉज देयर ड्रेसेस एंड फूड, हाउ वॉज देयर ड्रेसेस एंड फूड, उनके खाने और लिबास कैसे थे। अगर आप किसी महफिल में गए हैं, उसका जिक्र वो पूछ रहा है, तो आप उसका जिक्र का जवाब दे सकते हैं। और अगर ये इशारा वो किसी होटल की तरफ कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट की तरफ कर रहा है, तो आप रेस्टोरेंट का हवाला देते हुए आप कहेंगे कि उनके खाने कैसे थे, तो आप कहेंगे वेरी डिलीशियस, द फूड वॉज वेरी डिलीशियस, और वेरी टेस्टी कह सकते हैं, डिलीशियस कह सकते हैं। और जो है वो लिबास के बारे में अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे कि नीट एंड नाइस, और एक्सीलेंट, और वेल ड्रेस, शी वॉज वेल ड्रेस, और या देवर वेल ड्रेस इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत अच्छे लिबास पहनने वाले थे, नीट एंड क्लीन उनके ड्रेस थे, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे से लफ्ज़ इस्तेमाल कर आप फौरी तौर पर आंसर दे सकते हैं। हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवीज़ इन आ मंथ, आप एक महीने में कितनी मरतबा मूवी देखते हैं, यानी चाहे टीवी पे देखें या सिनेमा में जाके देखें। अब तो सिनेमा में कम लोग जाकर देखते हैं, तो टीवी पर हम देखते हैं। तो अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी इन आ मंथ, एक महीने में आप कितनी फिल्में देखते हैं, तो यू कैन ईजीली टेल देम दैट एवरी वीक आई वॉच मूवी विद माई फैमिली एट टेलीविज़न या एट टीवी, ठीक है, और इंटरनेट और कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हर हफ्ते मैं अपनी फैमिली के साथ लैपटॉप पर मूवी देखता हूँ, ठीक है। पिक्चर हम देखते हैं, चाहे पंजाबी देखते हैं, उर्दू देखते हैं, सिंधी देखते हैं, जो भी पिक्चर आप देखते हैं, आप मूवी देखते हैं, उसे आप कह सकते हैं। तो अगर इसी तरह अगर कोई आपसे पूछता है हु इज़ योर फेवरेट पोएट, तो आप कह सकते हैं माई फेवरेट पोएट इज़ अल्लामा इकबाल, माई फेवरेट पोएट इज़ गालिब, माई फेवरेट पोएट इज़ फैज़ अहमद फैज़, और यू कैन से आई डोंट लाइक पोइट्री, ओके, ये भी आप कह सकते हैं। आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन पोइट्री, ओके, एंड डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, ओके, ये भी आप कह सकते हैं कि मुझे पोइट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अगर आपसे कोई पोइट्री के अलावा पूछ रहे सवाल, तो आप पोइट्री के अलावा कह सकते हैं। अगर कोई कहता है कहे आपसे कि विच आर योर फेवरेट सॉन्ग, विच, अब हमने विच का इस्तेमाल कर लिया, विच आर योर फेवरेट सॉन्ग्स, ओके, विच आर योर फेवरेट सॉन्ग, और विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, यानी आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, एक सॉन्ग बताएंगे। और विच आर योर फेवरेट सॉन्ग्स, यानी बहुत सारे सॉन्ग्स आपके सामने रख दिए, सुनवा दिए, और का इनमें से बताइए कौन कौन से आपके फेवरेट हैं। तो यू कैन से आई लाइक पाकिस्तानी सॉन्ग्स, और आई लाइक पाकिस्तानी सिंगर्स, ये भी आप कह सकते हैं। और आई लाइक बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी सिंगर्स, ठीक है, दोनों को भी आप कह सकते हैं। तो ये सारे देखें आंसर क्वेश्चन कितना इजी है कि आप जब आंसर क्वेश्चन करना सीख लेते हैं तो कन्वर्सेशन आप खुद ब खुद आप बढ़ाते चले जाते हैं। हाउ मनी आवर्स डू यू डू स्टडी, आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2 आवर, 4 आवर, और यू कैन से 12 आवर, 13 आवर, 14 आवर्स। ऐसे भी लोग होते हैं जो CSS का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, MBBS कर रहे होते हैं, तो वो 12-13 घंटे भी स्टडी करते हैं। तो आप कह सकते हैं व्हाट टाइम यू गेट अप एंड स्लीप, आप किस वक्त सोते हैं, किस वक्त सोकर जागते हैं। आप ये सवाल किसी से कर सकते हैं, व्हाट टाइम डू यू गेट अप एंड स्लीप, आप सोकर कब उठते हैं, आप सोते कब है और आप सोकर कब उठते हैं। तो आप कह सकते हैं नॉर्मली आई स्लीप आफ्टर 10 o'clock, नॉर्मली आई स्लीप आफ्टर 10 o'clock एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग कह सकते हैं, और आई गेट अप बिफोर फजर प्रेयर, ठीक है, आप फजर की नमाज से पहले उठते हैं, एंड ऑफर प्रे फजर प्रे, और उसके बाद फजर की नमाज अदा करते हैं आप। अच्छा, व्हाट इज़ योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग, आपकी लाइकिंग क्या चीज़ है, आप कौन कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पसंद करते। तो आप उसमें कह सकते हैं कि I am a very simple woman, or I am a very simple guy, or I like everything in eating, or I can wear every dress, but it would be clean or neat and clean. और कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि आपने कहा कि मैं
बहुत सिंपल गाय हूँ, बहुत सिंपल इंसान हूँ और कुछ भी खाने में खा सकता हूँ। आई कैन ईट इजीली दाल और वेजिटेबल और मीट एज वेल। तो यानी मैं सब्ज़ी भी खा सकता हूँ, दाल भी खा सकता हूँ और गोश्त भी खाता हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब कोई मेरी ख़ास पसंद नहीं है। मैं बहुत सिंपल पर्सन हूँ, बहुत ही सिंपलिसिटी पसंद करता हूँ और मेरी लाइफ में सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह लिबास, इन द सेंस ऑफ लिबास, ड्रेसेस के बारे में कोई आपसे पूछना चाहता है, विच ड्रेस डू यू लाइक? डू यू लाइक साड़ी? डू यू लाइक शलवार कमीज़? डू यू लाइक शरारा और गरारा और other type of dresses? So you can say easily, I like shalwar kameez, I like sharara and gharara or fancy dresses in parties or in any outside programs। जो outside program होते हैं उसमें आप fancy dresses पसंद करते हैं, और जो घर में आप रहते हैं तो सिंपल ड्रेस यू लाइक सिंपल ड्रेस टू बियरिंग इन माई हाउस। अगर मैं घर में रह रहा हूँ तो मैं सिंपल ड्रेस पहनना पसंद करता हूँ। तो वेयर डज शी डू जॉब? वो कहाँ पर जॉब करती है? वेयर डज शी डू जॉब? वो जॉब कहाँ पर करती है? शी इज़ अ टीचर और शी डज जॉब इन स्कूल और शी डज जॉब इन कॉलेज, राइट? तो आप कॉलेज भी कह सकते हैं, स्कूल भी कह सकते हैं। आर यू सिंगल और मैरिड? तो आप कह सकते हैं कि आई एम सिंगल, आई एम मैरिड। Yes, I am married and I have two children, one boy and one girl, yeah, one daughter and one son. You can make your question or answer yourself. Okay, do you like game? क्या आप game पसंद करते हैं? No, I don't have interest in game. Or you can say yes, I like game and I also play game. मैं game पसंद करता हूँ और खेलता भी हूँ। और हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड टू प्ले गेम? आप गेम खेलने में कितना टाइम खर्च करते हैं? तो यू कैन से इट्स डिपेंड ऑन मूड। ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मैं कितने घंटे गेम खेलने में लगाता हूँ। बाज़ दफ़ा बच्चों को तो आप देख लें, सुबह से लेकर रात तक अगर आप सेल हाथ में दे दें तो सुबह से लेकर रात तक वो खेलते रहेंगे। तो व्हाट टाइम यू गेट अप एंड स्लीप, मैंने पूछ लिया था आपसे। और इसी तरह से और सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर, और जिसके ज़रिए हम आसानी के साथ जो है वो कन्वर्सेशन अपनी करते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं। और इस तरह फैमिली मेम्बर के बारे में कोई आपसे पूछना चाहे तो हाउ मनी फैमिली मेम्बर्स इन योर होम? आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं, या हाउ मनी फैमिली मेम्बर्स इन योर फैमिली? ठीक है, आपकी फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर हैं। या डायरेक्ट अगर कह रहे हैं फैमिली का लफ्ज़ आ गया एक दफ़ा तो आप जस्ट यू कैन से हाउ मनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव? ये भी कह सकते हैं हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव, या हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स इन योर होम? आपके घर में कितने लोग हैं? तो जस्ट वी आर टू, मी एंड माई हस्बैंड, माई डॉटर्स आर मैरिड एंड नाउ वी आर अलोन। जो चाहे आप कहिए, आगे आपकी मर्ज़ी है। इन विच क्लास? अच्छा, ओके। तो अगर इसी तरह से कोई आपके भाई बहनों के बारे में पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? सिबलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं भाई बहन के लिए, ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा लफ्ज़ लगता है। यूँ तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव? आपके भाई बहन कितने हैं, ये भी आप कह सकते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। लेकिन अगर आप एक अच्छा सा इस्तेमाल करना चाहें तो आपको कहना चाहिए सिबलिंग, ठीक है। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आपके बहन भाई कितने हैं? तो आप कहिए कि तो आप कह सकते हैं कि आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 4 सिस्टर्स, राइट, और आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर। ओके, फिर अगर वो आपसे क्वेश्चन करना चाहता है कि डू यू लव योर सिबलिंग्स? डू यू लव योर सिबलिंग्स? क्या आप अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं? श्योर, वाई नॉट, बिकॉज दे आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर माई, आई हैव ब्लड रिलेशन टू देम। ओके, आपने फ़ौरन गुस्सा भी थोड़ा सा बंदे को आता है, अपने बहन भाइयों से कौन मोहब्बत नहीं करेगा? तो श्योर, वाई नॉट, आई लव माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, एंड आई लव टू मच टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप कह सकते हैं क्योंकि वो आपका जो ब्लड रिलेशन है उनके साथ, तो आप उनसे मोहब्बत करते हैं। क्यों नहीं आप उनसे मोहब्बत करते हैं? व्हाट इज़ योर फादर जॉब? अगर कोई जॉब का पूछ रहा है तो आपने फ़ौरन बता देना है। मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि डिफरेंट तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं जॉब के लिए। व्हाट इज़ योर प्रोफेशन ऑफ योर फादर? आपके बाद फादर का प्रोफेशन क्या है तब भी आप बता सकते हैं। ही इज़ अ लेबर कह सकते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर कह सकते हैं, ही इज़ अ शॉपकीपर कह सकते हैं, ही इज़ अ फार्मर कह सकते हैं। एनी प्रोफेशन आप यूज़ कर सकते हैं आंसर में, जो भी आप करना चाहें। तो
ये है कि व्हाट इज़ योर मदर टंग। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर मदर टंग और व्हाट इज़ योर लैंग्वेज, एक ही बात है। वो आपसे लैंग्वेज कहें या मदर टंग कहें तो एक ही बात है। मैंने बता दिया था कि आप कह सकते हैं कि माई मदर टंग इज़ पंजाबी या माई लैंग्वेज इज़ पंजाबी और बलोची और उर्दू और वट एवर यू कैन से व्हाट इज़ योर कास्ट। आपकी कास्ट क्या है, तो आप कहेंगे आई एम मुग़ल, शायद यही कहते हैं ना, आई एम मुग़ल, आई एम शेख, आई एम पठान, और जो भी आपकी कास्ट है वो आप बता सकते हैं। इसी तरह से वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं, तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम लाहौर, जस्ट विद इन अ सेकेंड, फ्रॉम कराची कह सकते हैं आप, एक ही सेकंड में फ़ौरन जवाब दीजिए कराची से, फ्रॉम कराची, फ्रॉम लाहौर है। तो देखिए बहुत आसानी के साथ आपने जो है वो, अच्छा प्रोफेशन की जगह आप ऑक्यूपेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, व्हाट इज़ योर जॉब और व्हाट डू यू डू, सबका मतलब एक ही हुआ, आप क्या करते हैं, आपकी जॉब क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। तो यह आपने सबका आंसर आपने बड़ी आसानी के साथ दे दिया। जो भी आपकी जॉब है आप कह दीजिए कि आई एम गवर्नमेंट ऑफिसर, ओके, और आई डू वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और आई एम अ मिल ओनर, ये भी कह सकते हैं। और आई एम अ लैंडलॉर्ड, ये भी कह सकते हैं। तो जो भी चाहे आप कह सकते हैं। इसी तरह से कुड से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, कैन से भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये मे आई हैव योर नेम कह सकते हैं। जब नाम पूछना हो तो आप सिंपल पूछेंगे तो व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, ये पूछ लिया। फिर आप ये भी कह सकते हैं मे आई हैव योर नेम, मे आई हैव योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ज़रा आपने पोलाइट अंदाज में कहा मे आई हैव योर नेम प्लीज़, तो ये भी कह सकते हैं। कुड आई आस्क योर नेम प्लीज़, ये भी आप कह सकते हैं, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। कुड आई आस्क यू सम क्वेश्चन, कुड आई आस्क यू सम क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वो आपसे कहेगा यस श्योर व्हाई नॉट, आई हैव टाइम, और अदरवाइज ही कैन से, और ही जैसे वो कह सकता है कि नो आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट वांट टू रिप्लाई, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, या आई डोंट हैव टाइम, ओके, अनदर टाइम यू कैन टॉक मी, तो आप किसी और वक्त मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क योर नेम, ये भी एक तरीका है इसको नाम पूछने का। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क योर नेम, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। तो अगर आप माइंड ना करें, तो अगर आप माइंड करें तो आप कह सकते हैं, और नहीं करें तो भी आप कह सकते हो। देखिएगा कि आप कन्वर्सेशन करते हुए कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से बातचीत कर सकते हैं। जब थोड़ा से आपको क्वेश्चन करना आ जाता है, क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, खुद बनाइए क्वेश्चन, अपने आप से बनाइए। 100 क्वेश्चन वर्ड के बनाइए, 100 क्वेश्चन आप जो है वेयर के बनाइए, वैन के बनाइए, आप वाई के बनाइए, होम के बनाइए, हुज के बनाइए, विच के बनाइए, और फिर उन्हीं का आंसर आप खुद ब खुद देखिएगा। सिर्फ एक लफ्ज़ आप लिखते जाएंगे पूरी सेंटेंस के साथ मिलाकर, तो आपका आंसर आ गया। तो कितना इजी हो गया, इट्स टू मच इजी कि आप आसानी के साथ किसी से बात कर रहे हैं और उसको आंसर भी दे रहे हैं, और फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान है, बहुत ज़्यादा कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आपको बनाने आने चाहिए। तो क्वेश्चन बनाना सीखिए, और क्वेश्चन खुद से बनाइए, और आप देखिए कि कितना इजी है, और कितने 100 200 400 500 जुमले आप आराम से आसानी से आप खुद बनाएंगे। और बनाने के बाद मैं भी यह बना सकती हूँ आपके सामने, और कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जडल मैंने जो बात आपको बतानी थी वो बात मैंने आपको बताई कि व्हाट हम यूज़ करते हैं क्या के लिए, हु यूज़ करते हैं कौन के लिए, और हाउ यूज़ करते हैं कैसे के लिए, और विच कौन सा, वेयर कहाँ, वाई क्यों, और वैन कब, होम किसको, और हुज किसका, ठीक है। ये लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किए, इनके हमने सेंटेंसेस भी बनाए, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना है। आपने वर्ड क्या के लिए इस्तेमाल किया, वैन आपने टाइम के लिए इस्तेमाल किया, वेयर आपने प्लेस के लिए इस्तेमाल किया, वाई आपने रीज़न के लिए इस्तेमाल किया, हुज आपने फॉर पोजीशन ऑफ थिंग्स, अगर चीज़ों की मलकियत को ज़ाहिर करना है तो हुज आप करेंगे, हुज पेन इज़ दिस, हुज बुक इज़ दिस, हुज बुक इज़ दिस, ये बुक किसकी है, ठीक है। तो उसके लिए इस्तेमाल किया। होम और हु जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप के होम डिड यू सी लास्ट नाइट, किससे आपकी मुलाकात हुई, या हु इज़ ही, वो कौन है।
तो आपने बता दिया है कि शी इज़ माई फ्रेंड और शी इज़ माई नेबर, कुछ भी आप कह दें, और या ही इज़ माई नेबर, ही इज़ माई फ्रेंड। तो ये देखिएगा कि आपको मैंने WH क्वेश्चंस के बारे में अभी ये बहुत मौक़ों से बताया है। अभी ये WH क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सी चीज़ें और भी बहुत अच्छी अच्छी सी बनती है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि कैसे हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, वैन को किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह, वेयर को कैसे कर सकते हैं, वेयर फ्रॉम कैसे कर सकते हैं, वेयर एवर कैसे कर सकते हैं, विच कैसे कर सकते हैं, विच एवर कैसे कर सकते हैं, विच वन कौन कैसे कर सकते हैं, वट फॉर कैसे कर सकते हैं, वट एवर कैसे कर सकते हैं, सो वॉट क्या किस तरह यूज़ होगा, एट वॉट टाइम किस तरह से यूज़ होगा, यानी इन सब के मीनिंग क्या है, अप टू वॉट टाइम। तो ये थोड़ी सी चीज़ें और भी मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड के साथ अगर हम छोटे छोटे से सेंटेंसेस लगा ले, छोटा सा एक आध लफ्ज़ आगे बढ़ाते तो उनसे हमारे सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत लंबा प्रोग्राम कर दिया है, लेकिन बहरहाल ये चाहे लंबा हो या छोटा हो, ये परवाह मत कीजिए आप कि आपकी इंग्लिश ग्रामर गलत हो रही है, गलतियाँ हो रही हैं, स्पेलिंग की गलती हो रही है। आपने कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ लिखना ही नहीं है, बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, बात करनी है, खुद क्वेश्चन बनाना है। वो क्वेश्चन अपने घर में बच्चों से कीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों से कीजिए, बेशक आपको आंसर ना मिले, खुद आंसर दे दीजिए, आप खुद से बोलना शुरू कर दीजिए, कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। सब कुछ आता है, अल्लाह का शुक्र है कि जब हम इंग्लिश बचपन से पढ़ते चले आ रहे होते हैं तो हमारे पास वोकेबलरी एक बग़ैर पढ़े लिखे इंसान के पास भी 3000 के करीब अल्फाज की वोकेबलरी होती है, क्योंकि हमारी ज़बानों में इंग्लिश के 2500 से 3000 अल्फाज शामिल हो चुके हैं। तो वोकेबलरी इतनी तो हमारे पास एक बग़ैर पढ़े लिखे आदमी इंसान के पास है, और इसके अलावा जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं उनके पास तो वोकेबलरी बेशुमार होती है। तो आपने सिर्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। हाउ यू विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करेंगे? जब आप अपने आप से कहेंगे आई कैन स्पीक, आई विल स्पीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये 100 टाइम मरतबा कहिए, 1000 मरतबा कहिए, जैसे ही रुक जाइए, भूल जाइए, फिर कहिए आई कैन स्पीक, आई विल स्पीक, इंशाल्लाह आई विल स्पीक। तो आप देखिएगा आप बोलना शुरू करेंगे। लेकिन शर्त ये है, आपने डरना नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं तो कोई आपको टोक देगा, आपको रोक देगा। बेशक गलती होगी, आप बोलिए तो आप उससे कहिए कि मेरी ज़बान नहीं है ये, दिस इज़ माई नॉट माई लैंग्वेज, ओके। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ट्राई तो कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। आप तो ट्राई भी नहीं कर रहे, आप तो बोल भी नहीं रहे। मैं तो एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो आपको डिस्करेज करे, आपको कोई लेट डाउन करने की कोशिश करे तो उससे आपने घबराना नहीं है। जैसे हर फील्ड में, हर काम में होता है कि हमें लोग पीछे धकेलते हैं जब कोई चीज़ कोई काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो लैंग्वेज भी, इंग्लिश सीखना भी मुश्किल तो नहीं है, और लेकिन बस थोड़ी सी स्ट्रगल की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, और कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। और रोज़ाना जो है आप रीडिंग भी कीजिए, लिसनिंग भी कीजिए, राइटिंग भी थोड़ी बहुत कीजिए। उसके बाद आपने सबसे पहले बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। जितना भी कुछ आता है डेली रूटीन से शुरू कीजिए। अपने डेली रूटीन में जो बातें आप कर रहे हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में करना शुरू कर दीजिए। जब मैं ग्रामर की तरफ आऊँगी ना तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इतना इजी होगा प्रेजेंटेशन देना आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। मैं टेंसेस आपको इस तरह से बता दूंगी, उनकी डेफिनेशंस मैंने बताई भी है एक लेक्चर में अपने इससे पहले, कि उन डेफिनेशंस को आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप इत्मीनान के साथ इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी, फ्लुएंसी में गलती हो सकती है, हमारा एक्सेंट अच्छा नहीं हो सकता है, हमारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी शायद ना हो सके, शायद हम तलफ़ुज़ में कहीं गड़बड़ कर रहे हो, कोई मसला नहीं है, नो मैटर। आप इजहार कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने आप को, ये बड़ी बात है। आप इंग्लिश बोल रहे हैं, एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ओके, इट्स ओके। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान से सभी को इजाज़त दीजिए। अभी इसमें वर्ड के हवाले से अभी तो बहुत सारा मेरे पास मौज़ूआत है, बातचीत कर सकती हूँ मैं, लेकिन बहरहाल मैं उनकी तरफ अब नहीं जा रही हूँ। और अब हम इंशाल्लाह एक जो अगला लेसन एक करेंगे ना, तो मैं उसमें करूँगी वट एवर, वट फॉर, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है, सो वॉट और हु एवर, हुज़ एवर, और इनको लेकर लफ्ज़ों को चलूँगी कि अगर इनके साथ हम छोटा सा एक लफ्ज़ लगा देते हैं तो किस तरह मीनिंग बदल जाते हैं, और वो किस तरह से हाउ मनी, हाउ मच और हाउ लॉन्ग, हाउ एवर, तो ये किस तरह से हम दोबारा मज़ीद और क्वेश्चन किस तरह से मज़ीद बना सकते हैं, और वो सब हमारे लिए कितना आसान होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम आपसे मिलते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन के साथ और इन्हीं चीज़ों के साथ, और बहुत सारे टॉपिक हैं
वो हम बात डिस्कस करेंगे। हम जो है वो ग्रामर पे भी जाएंगे और 12 टेंसेस आपको मैं इस तरह से बताऊंगी कि शायद ज़िंदगी में कभी आप नहीं भूलेंगे और कभी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। वरना जो बचपन से हम 12 टेंसेस हमें रटवाए जाते रहे थे ना, और हमें कभी याद नहीं हुए, तो ऐसा कभी मौका नहीं आएगा। मैं आपको जो डेफिनेशंस बताऊंगी, उन डेफिनेशंस के साथ जब आप जहन में रखेंगे तो आप ओरली सबको बताएंगे कि 12 टेंसेस ये होते हैं, इन मौक़ों पर बोला जाते हैं, इनकी डेफिनेशंस ये हैं, और इन डेफिनेशंस के साथ ये सेंटेंस मैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ। अगर कोई मुझे आपको कहे कि आप गलत बोल रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं गलत नहीं हूँ, आई एम क्वाइट राइट। इसलिए कि ये मैं इस टेंस में बात कर रहा हूँ, और ये टेंस यहाँ पर डेली रूटीन के लिए इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें वर्ब के साथ वर्ब की, इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर रहा हूँ, या मैं पास्ट टेंस अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डिड यूज़ कर रहा हूँ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। और ये वो पास्ट टेंस है जिसमें मैं फिर आपको पास्ट टेंस में भी जब लेके जाऊँगी तो उसकी डेफिनेशंस आपको बताऊँगी। तो इंशाल्लाह हम आगे मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। ज़ैब से भी को इजाज़त दीजिएगा। और मैं ये ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी बरतानिया की तंजीम है, उनके पेज पर ये प्रोग्राम कर रही हूँ। शबाना करीम साहिबा का ये पेज है, और उनकी मोहब्बत, उनका खुलूस, और मैं उनके साथ, और वो मुझे ये मौक़े फ़राहम करती रहती हैं कि ज़ेबी आओ, जो भी तुम्हें बात करनी है करो, तो मैं करती हूँ, बात करती हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा मकसद यही है कि जो भी थोड़ा बहुत इल्म मुझे आता है वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़ेबी को इजाज़त दीजिए।